बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो है टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स जो है ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इसमें से शॉर्ट भी आ जाते होते हैं। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के अंदर जो हम पहले यहाँ प्लांट्स के अंदर ना एक्चुअली उसका काफ़ी कुछ बॉडी के प्लांट्स के अंदर जो है उसके मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो भी एक्सक्रीशन में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, इसलिए हम इस क्वेश्चन को हेडिंग्स बना लेते हैं इसकी। तो सबसे पहला हम बात करते हैं प्लांट्स के अंदर जो एक्सक्रीशन हो रही है उसके अंदर वेस्टफुल प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स वेस्ट प्रोडक्ट की बात करें तो प्लांट के अंदर अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की है कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू भी प्लांट्स अपने वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है जो कि ऑक्सीजन है और वाटर है। इसके अलावा रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो प्लांट्स के अंदर हो रहा है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू भी जो है प्लांट वेस्ट प्रोड्यूस करता है जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर या ऑक्सीजन जो है इनको वो रिमूव कैसे करता है, यानी ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं, यानी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जो है ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं। तो इन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को प्लांट जो है वो एक्सक्रीट कैसे करेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑक्सीजन को एक्सक्रीट जो है प्लांट्स या तो स्टोमेटा के थ्रू करता है लीव्स के अंदर, या फिर लेंटिसेल्स जो कि स्टेम के अंदर होते हैं, प्लांट के स्टेम के अंदर होते हैं, लेंटिसेल्स के ज़रिए जो है, ये पोर्स होते हैं लेंटिसेल्स, उनके ज़रिए जो है प्लांट इनको रिमूव करता है। जबकि जो वाटर है, वाटर को जो प्लांट है, वाटर इज़ लॉस्ट थ्रू ट्रांसपायरेशन। तो वाटर जो है ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के थ्रू जो है स्टोमेटा से रिमूव हो जाता है। इस तरीके से जो है प्लांट्स के अंदर वेस्टफुल प्रोडक्ट्स जो हैं ये रिमूव, वेस्टफुल प्रोडक्ट्स का थोड़ा सा हमने लिया। यहाँ पर जो है ये एक्चुअली जो स्टोमेटा और लेंटिसेल्स के ज़रिए ये वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव हो रहे हैं। अब है रोल ऑफ वैक्यूल की हम बात करते हैं। प्लांट के अंदर जो वैक्यूल है वो भी रोल प्ले करता है एक्सक्रीशन में। वैक्यूल जो है प्लांट के अंदर, प्लांट के जो सेल होते हैं उनके सेंटर के अंदर, अगर हम यहाँ पे एक प्लांट सेल ड्रा करें तो प्लांट सेल के सेंटर में उसका न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, जो मैच्योर सेल होता है प्लांट सेल, उसके अंदर यहाँ पे सेल वाल भी है, बट यहाँ पे एक ही मेम्ब्रेन बना लेता हूँ मैं। प्लांट के सेंटर के अंदर जो है एक बड़ा सा स्ट्रक्चर उसका ऑर्गेनेल पाया जाता है जिसे हम नाम देते हैं वैक्यूल, ये उसका वैक्यूल है, और यहाँ पर उसका न्यूक्लियस होता है प्लांट के एक साइड में। वैक्यूल के अंदर प्लांट्स के अंदर जितने भी उसके चाहे यूज़फुल प्रोडक्ट हों और बाज़ दफ़ा जो है वेस्ट जो होते हैं, वेस्ट सब्सटेंसेस जो होती हैं, यानी यूज़फुल और वेस्ट सब्सटेंसेस को जो है प्लांट्स स्टोर कर लेता है अपने वैक्यूल के अंदर। यानी मैं यहाँ पे ये कह लेता हूँ, यहाँ पे इस वैक्यूल के अंदर जो है यूज़फुल प्रोडक्ट्स में, फॉर एग्जांपल ये मैं मिसाल देता हूँ, ये यूज़फुल प्रोडक्ट हैं, इसके साथ जो है यहाँ पे स्टार बना लेता हूँ, और ये जो है ये वेस्टफुल प्रोडक्ट है। अब जब ये प्लांट के अंदर अपनी ज़्यादा इनकी जब कंसंट्रेशन हो जाती है, जब ये ज़्यादा हो जाते हैं तो ये स्ट्रक्चर जो आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं। जब ये फ्यूज़ करते हैं तो क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स अपीयर होते हैं, तो क्रिस्टल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। यानी जब ये कंसंट्रेशन इनकी हाई हो जाती है वेस्टफुल यूज़फुल प्रोडक्ट्स की, तो प्लांट्स के अंदर जो है, प्लांट के वैक्यूल के अंदर जो है क्रिस्टल फार्मेशन होती है। जैसे टमाटो प्लांट के अंदर जो है क्रिस्टल्स प्रॉपर जो है वो नज़र भी आ रहे होते हैं, क्रिस्टल फार्मेशन स्टार्ट हो जाती है वैक्यूल के अंदर। यानी वैक्यूल भी वेस्ट प्रोडक्ट को जमा करने में जो है वो रोल प्ले कर रहा है, और बाद में फिर इसी वैक्यूल के थ्रू जो है वो रिमूव भी किए जाते हैं। इसके बाद जो है तीसरी जो चीज़ है प्लांट के अंदर वो है रोल ऑफ अंडरग्राउंड बल्ब्स। प्याज जो है, ऑनियन जिसको कहा जाता है, उसमें जो उसका गोल सा हिस्सा है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं वो एक्चुअली बल्ब होता है। कुछ जो प्लांट होते हैं वो अपने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट को, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट को अपने बल्ब्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं। यानी बल्ब क्या है, ज़ेर ज़मीन जो है, ज़मीन के नीचे
यहाँ पे इस तरीके से जो है, जिस तरह प्याज होता है, प्याज कुछ और प्लांट्स के अंदर जो है वो स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको बल्ब कहते हैं। अब कुछ प्लांट जो हैं वो अपना जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो सारे के सारे वेस्ट प्रोडक्ट इस बल्ब के अंदर स्टोर करते रहते हैं। अब बाद में जो प्लांट ग्रो करता है तो वो बाद में अपने आप को इस बल्ब से अलहदा कर लिया, बल्ब जो है ये अलहदा हो जाता है, यानी इस तरीके से उसने अपने वेस्ट प्रोडक्ट से छुटकारा हासिल कर लिया। बाद में फिर से एक नया दोबारा बल्ब बनना स्टार्ट हो जाएगा, वक्त गुजरने के साथ उसमें स्टोर करेगा, फिर कुछ अरसे के बाद वो अपने बल्ब को कट ऑफ करेगा और बल्ब अलहदा होने से उसके वेस्ट प्रोडक्ट से भी उसकी जान छूट जाएगी। तो ऐसे कौन से प्लांट हैं जो कि अपने बल्ब के अंदर अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर करते हैं? उसकी एग्जांपल है ब्लू बेल प्लांट, ब्लू बेल। उसके बाद जो है प्लांट के अंदर कुछ और भी कुछ और भी चीज़ें रोल प्ले करती हैं। फॉर एग्जांपल लीव्स जो होते हैं प्लांट के, यहाँ पे रोल ऑफ लीव्स, लीव्स भी एक्सक्रीशन में रोल प्ले करते हैं और काफ़ी ज़्यादा रोल है लीव्स का। प्लांट्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स के, अपने लीव्स के अंदर जितने भी प्लांट्स के मोस्टली प्लांट्स अपने लीव्स के अंदर जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो प्लांट्स के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड या और भी जो मुख्तलिफ तरह के इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अपने लीव्स के अंदर भेजना स्टार्ट कर देते हैं, यानी ये जितने भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको लीव्स के अंदर स्टोर करना स्टार्ट कर देते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। अब जब वो लीव्स के अंदर स्टोर होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो पूरा साल जो है प्लांट स्टोर करते रहते हैं आहिस्ता आहिस्ता लीव्स के अंदर। जैसे ही ऑटम का सीज़न आता है तो प्लांट्स अपने इन लीव्स को गिरा देते हैं। तो ऐसे लीव्स जो कि प्लांट्स के वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने में हेल्प कर रहे होते हैं, ऐसे लीव्स को हम नाम देते हैं एक्सक्रीटोफोर्स। यानी एक्सक्रीटोफोर ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एक्सक्रीशन के अंदर जो है ये हेल्प कर रहे होते हैं प्लांट्स की। ये लीव्स जो हैं ये यानी स्पेशल किस्म वो लीव्स जिनके ज़रिए प्लांट्स अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिमूव करता है और लीव्स फॉल ऑफ कर देता है, गिरा देता है, ऐसे लीव्स को एक्सक्रीटोफोर्स कहते हैं। तो एक्सक्रीटोफोर्स के अंदर अगर हम डेफिनेशन अगर हम कहेंगे तो हम कहेंगे फॉलिंग ऑफ एक्सक्रीटोफोर, फॉलिंग ऑफ लीव, येलो लीव्स इन ऑटम सीज़न। मौसम ख़ज़ां के अंदर जो है पत्तों का गिर जाना, झड़ जाना, इसको हम नाम देते हैं, ऐसे पत्तों को नाम देते हैं एक्सक्रीटोफोर्स। अब इन पत्तों का मौसम ख़ज़ां के अंदर आपने नोट किया होगा कि जो पत्तों का कलर होता है वो येलो होता है। तो कुछ लोग समझते हैं कि साइंटिस्ट ये समझते थे या कि जो पत्ते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल की कमी हो जाती है या क्लोरोफिल जो है तबाह हो जाता है, इस वजह से पत्तों का कलर जो है वो येलो हो गया। बट ऐसा नहीं है। जब देखा गया, रीज़न हम डिस्कस करते हैं, तो अगर हम रीज़न ऑफ चेंज इन कलर देखें कि प्लांट्स के जो लीव हैं उनका जो कलर है वो येलो क्यों हुआ है, तो वो इस वजह से है कि ऐसा नहीं है कि जो क्लोरोफिल है उनका डिस्ट्रक्ट हो गया, तबाह हो गया है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नॉट ड्यू टू क्लोरोफिल डिस्ट्रक्शन। ऐसा नहीं है कि प्लांट्स के जो क्लोरोफिल है वो तबाह हो गया हो और पत्तों का जो कलर है वो येलो हो गया। नो, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। बट फिर क्यों येलो कलर क्यों होता है? एक्चुअली मुख्तलिफ तरह के जो पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स एक्सेस अमाउंट के अंदर स्टोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब पिगमेंट्स एक्सेस अमाउंट के अंदर प्लांट्स के अंदर स्टोर होते हैं, इसके अलावा कुछ हैवी मेटल्स जो होते हैं, अब हैवी मेटल्स और मुख्तलिफ जो पिगमेंट्स होते हैं, हैवी मेटल्स जो हैं और जो लाइक मरकरी, ये पिगमेंट्स और हैवी मेटल्स जो ये मिलकर जब पत्ते के अंदर स्टोर होना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये दोनों चीज़ें, उस पत्ते का जो कलर है वो इन चीज़ों की वजह से, पिगमेंट्स और हैवी मेटल की वजह से उस पत्ते का जो कलर है वो येलोइश हो जाता है।
और देन जो है वो पत्ता ऑटम सीज़न के अंदर जो है वो लीव्स जो है वो गिरा दिए जाते हैं। अब क्या उन लीव्स का कोई फ़ायदा भी है या फिर नहीं, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ ऑटम लीव्स, जो पत्ते गिराए गए हैं क्या उनका कोई फ़ायदा भी है या फिर नहीं, तो जी बिल्कुल उनका फ़ायदा है। उनका फ़ायदा कौन ले रहा होता है? जो गार्डनर होते हैं, जो माली होते हैं, माली उन्हीं पत्तों को, यहाँ वो जो पत्ते जो गिर जाते हैं वो ऐसा ऐसा गलना सड़ना स्टार्ट कर देते हैं, हम उन्हें नाम देते हैं रॉटेड ऑटम लीव्स। जो पत्ते ऑटम के सीज़न में गिरते हैं और गलना सड़ना स्टार्ट कर देते हैं उन्हें नाम देते हैं रॉटेड ऑटम लीव्स। तो रॉटेड ऑटम लीव्स जो हैं वो गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स, कि वो जो माली होते हैं ना, जो पत्ते गिरे होते हैं, माली उन पत्तों को ज़मीन में दबा देते हैं या वो उनको पीस कर जो है क्रश करके उनको मिट्टी के अंदर मिक्स कर देते हैं। अब मिक्स करने का फ़ायदा ये होगा क्योंकि उन पत्तों के अंदर जो है वो मिनरल्स बहुत ज़्यादा थे, देन वो मिट्टी को जो है मिनरल, सॉइल को जब मिनरल मिलते हैं वो सॉइल फर्टाइल हो जाती है, लिहाजा वो पत्ते खाद का काम कर रहे हैं माली के लिए, ज़मीन जो है वो ज़मीन के लिए खाद का काम करते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर कुछ और भी स्ट्रक्चर रोल प्ले कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रोल ऑफ ब्रांचेस, हम जो पांचवा यहाँ पर पॉइंट है वो है ब्रांचेस का भी रोल है, रोल ऑफ ब्रांचेस एंड ट्रंक। प्लांट्स के अंदर जो उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं प्लांट्स अपने ब्रांचेस के थ्रू भी और ट्रंक के थ्रू भी रिमूव करते हैं। तो कुछ जो प्लांट्स हैं, सम प्लांट्स जो हैं या सम ट्रीज़ जो हैं वो ख़ास किस्म के केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, स्ट्रेंज केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं वो, और वो अपने उन केमिकल्स को जो है वो स्टोर करते हैं। यानी ये जो स्ट्रेंज केमिकल हैं प्लांट क्या करते हैं, इसे स्टोर कर लेते हैं। कहाँ पर स्टोर करते हैं? अपने ट्रंक के अंदर या अपनी ब्रांच के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर हम ड्रा करते हैं, ट्रंक ड्रा कर लेते हैं, ये ट्रंक मीन स्टेम, अगर हम यहाँ पर प्लांट का ड्रा करें तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टेम है, तो इस स्टेम के सेंटर के अंदर, इस स्टेम के सेंटर के अंदर जाइलम मौजूद था, सेंटर के अंदर जाइलम मौजूद है। अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये जाइलम है। अब ये जो जाइलम है ये प्लांट में स्टार्ट में फंक्शनल था, इस जाइलम के थ्रू प्रॉपर वाटर कंडक्शन हो रही थी। अब जैसे जैसे प्लांट्स ग्रो करना स्टार्ट करता है तो उसका जो जाइलम है वो सेंटर से दूर, सेंटर वाला जाइलम नॉन फंक्शनल होना स्टार्ट हो जाता है। प्लांट जब ग्रो कर रहे हैं तो जो जाइलम होता है वो साइड में हो जाता है, यहाँ पर आ जाता है। ये नहीं होता कि जाइलम होता है, नहीं, जाइलम साइड में चला जाता है, सेंटर वाला जाइलम नॉन फंक्शनल हो जाता है वक्त गुजरने के साथ साथ। तो प्लांट क्या करते हैं, प्लांट अपने वेस्ट को सेंटर जो उनका जाइलम नॉन फंक्शनल जाइलम हो चुका है, प्लांट अपने वेस्ट को नॉन फंक्शनल जाइलम के अंदर स्टोर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब उनके जो वेस्ट है नॉन फंक्शनल जो वेस्ट हैं, स्पेशल किस्म के ये वेस्ट हैं, स्ट्रेंज केमिकल्स हैं, जब ये नॉन फंक्शनल जाइलम में स्टोर होते हैं तो यहाँ पर जो है ये जो वुड, सेंटर में से जो वुड का कलर है ये ब्लैक होना स्टार्ट, ये सेंटर में से वुड का कलर ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है। अब जब कलर ब्लैक होता है तो हम ऐसी वुड जो सेंटर में से ब्लैक होती, डार्क ब्राउन या ब्लैक होती है, ऐसी वुड को हम नाम देते हैं ई बोनी। ऐसी वुड को हम नाम देते हैं ई बोनी। यानी अगर आप ऐसे प्लांट्स होते हैं, अगर आप उनका स्टेम काटे तो सेंटर में से जो वुड है वो ब्लैक कलर की नज़र आए। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली जो ब्लैक कलर है वो मुख्तलिफ़ तरह के वेस्ट प्रोडक्ट से प्रोड्यूस हुआ है। वो ब्लैक कलर जो वहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर है यहाँ पर सारे के सारे। तो अब हम यहाँ पर लिहाजा यहाँ पर जो प्लांट्स ने अपने जो स्टोर कहाँ पर इसने केमिकल किए हैं, नॉन फंक्शनल जाइलम के अंदर केमिकल्स को स्टोर किया गया है। और यहाँ पर क्या है, जब वो नॉन फंक्शनल जाइलम के अंदर केमिकल को स्टोर करता है तो ई बोनी वुड फार्मेशन होती है, यानी सेंटर में से जो है वो ब्लैक वुड प्रोड्यूस होनी स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा जो है रूट्स का भी रोल है प्रॉपर। रूट्स का अगर रोल को देखें हम, रोल ऑफ रूट्स इन एक्सक्रीशन। रूट्स के रोल के अंदर जो है, रूट्स, कुछ जो प्लांट होते हैं वो अपनी रूट्स के थ्रू एक्टिवली सिक्रीट वेस्ट। अब एक्टिवली सिक्रीट वेस्ट का मतलब क्या है?
कि वो एनर्जी यूज़ करते हैं और एनर्जी यूज़ करके अपनी रूट्स के थ्रू, फॉर एग्ज़ाम्पल एक यहाँ पर अगर प्लांट बनाऊँ, यहाँ पर एक प्लांट है, ये इसकी रूट्स हैं। अब इस प्लांट के पास भी इस प्लांट के पास भी जो है इस प्लांट के पास भी कुछ प्लांट मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर कहते हैं ये एक कोनीफर प्लांट है, इस प्लांट के पास भी जो है एक प्लांट मौजूद है। अब ये जो प्लांट है ये क्या करता है कि ये जो प्लांट है अपनी रूट्स के ज़रिए अपने वेस्ट को रिमूव करता है सॉइल के अंदर। अब ये जो वेस्ट को रिमूव कर रहा है, अपने वेस्ट को रिमूव कर रहा है, इसके जो वेस्ट हैं ये एक्चुअली केमिकल वेपन के तौर पर एक्ट करते हैं। अब हम इसे केमिकल वेपन क्यों कह रहे हैं? ये जो केमिकल सिक्रेट हुए हैं ये वेपन के तौर पर एक्ट किए हैं। वेपन कहते हैं हथियार के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि ये जो वेस्ट हैं ये इस प्लांट को तो कुछ नहीं कहते क्योंकि इसी से प्रोड्यूस हुए, बट ये जो वेस्ट हैं, ये जो इसके इर्द गिर्द प्लांट्स होते हैं, ये वेस्ट उनकी रूट्स को या उन प्लांट्स को नुकसान देते हैं, लिहाजा वो प्लांट सही से ग्रो नहीं कर सकते। ये प्लांट जो है इनको ज़्यादा इस प्लांट के हिस्से के जितने भी मिनरल्स होंगे, ये प्लांट अगर सही ग्रो नहीं करेगा तो इस प्लांट की जितनी भी फूड या मिनरल होगी वो भी ये इस प्लांट को मिलती रहेंगी। तो अब ये जो प्लांट है इसको अपने हिस्से की भी चीज़ें मिली और साथ वाले की भी चीज़ें मिल के ग्रो करने के लिए ये सही से ग्रो करेगा। जबकि ये जो कंपीटिंग प्लांट है, इसके इर्द गिर्द जो इसके प्लांट होते हैं उसमें कंपीटिंग प्लांट्स कहते हैं। इन प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो सही से नहीं होगी, लिहाजा ये अच्छे से सर्वाइव कर सकेंगे। तो इसलिए हमने कहा ये जो है ये समझ लें जो केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है ये वेपन है और ये वेपन इसको नुकसान पहुंचा रहा है साथ वाले प्लांट्स को, फॉर एग्जांपल कॉनिफर प्लांट्स। तो केमिकल वेपन्स जो हैं ये क्या हैं? ये एक्चुअली अगेंस्ट केमिकल वेपन के तौर पर ये केमिकल एक्ट करते हैं अगेंस्ट कंपीटिंग प्लांट्स। फॉर एग्जांपल कॉनिफर प्लांट्स को ये कॉनिफर प्लांट को नुकसान देते हैं। हमने एक मिसाल दिया कॉनिफर प्लांट्स। तो ये जी आपका यहाँ पे टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। आपने इसको हेडिंग्स बना के लिखना है और प्रॉपर जो है वो लिखना है और कोशिश करनी है कि मैक्सिमम मार्क्स मिले। जब हेडिंग बनाएंगे तो अच्छे तरीके से इसकी प्रेजेंटेशन हो जाएगी।